हेलो फ्रेंड्स। आज के बाज़ार जो खुले सुबह, तो सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि आज बाज़ार इतने तेज़ खुले हैं और एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाज़ार के अंदर एक वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिला। और ये वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला इसलिए कि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। और सबसे खास बात ये कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ से सपोर्ट जो है बाज़ार को नहीं मिल रही है। और इंडेक्स के अंदर जो है लड़ाई आपस में जो है चल रही है बुल्स और बियर के बीच में। और आज देखिएगा, पूरा का पूरा स्विंग अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 200 पॉइंट का स्विंग था। बाजार बिल्कुल बीच में बंद हुआ है, 100 पॉइंट नीचे गया, 100 पॉइंट ऊपर गया और बीच में बंद हो गया। यानी कि 395 के जो है लो थे 163950 के, और हाई देखे तो 16592 के हाई थे, और क्लोज हुआ है 16496 पे। यानी कि 100 पॉइंट का दायरा ऊपर की तरफ और 100 पॉइंट का दायरा नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि जब बाजार ऊपर जा रहा है तो सेलिंग जबरदस्त आ रही है, जब बाजार नीचे आ रहा है तो बाइंग जबरदस्त आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो भी हमें सब कुछ देखने के लिए मिला वो वास्तव में रस्साकसी जो है वो आपको देखने के लिए मिली। लेकिन इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस महीने के अंदर आपको मंथली एक्सपायरी भी नज़र आ रही है, वीकली एक्सपायरी भी नज़र आ रही है। और वीकली एक्सपायरी में सौदे जिस तरीके से बने हुए हैं बुल्स और बियर्स के, तो दोनों के दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ सौदों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपरी लेवल्स पर भी जो है आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। जबकि एशियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, और किसी भी आप इंडेक्स को देखिएगा एशियन मार्केट में तो काफ़ी मजबूती थी। इसके अलावा डाउ जोन्स जो है फ्राइडे के सेशन में काफ़ी मजबूत बंद हुआ था। उसके बाद फ्यूचर्स ने भी जो है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें वहाँ से भी पॉजिटिव डेटा थे। अभी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स भी 35,300 से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगेगा आपको कि कल भी बाजार ऊपर की तरफ खुलने चाहिए। आज की कैंडल देखिएगा, गैप अप ओपनिंग के बाद जो है रेड कैंडल बनी है, तो ये बताती है कि देखिएगा ऊपर सेलिंग प्रेशर है और नीचे जो है बाइंग है। क्योंकि अगर आप पूरी कैंडल को देखेंगे तो ये बता रही है कि नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पर अगर हम कुल मिला के बात करें तो 50-50 ही जो है छूटा है बाजार में। लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट देखिएगा बुल्स के फेवर में अभी भी बाजार के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से डाउ जोन्स में करेक्शन हो चुकी है, एशियन मार्केट में करेक्शन हो चुकी है, और उसके बाद जो है नीचे से बाउंस आया है, तो ये जो है निफ्टी के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हमारी जो है मंथली एक्सपायरी, और इस मंथली एक्सपायरी में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार जो है बियर्स बाजार को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और उसका जो श्रेय होगा वो शायद बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से आएगा। क्योंकि आईटी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती है। आज भी पूरा का पूरा जो इंडेक्स नीचे से खींचा गया वो सब आईटी स्टॉक्स के दम पे था। टीसीएस देखिएगा 18 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था आज, उसका बाद एचसीएल टेक 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था। तो दो आईटी कंपनीज आपको साफ साफ नजर आ रही है। उसके बाद बाकी आईटी कंपनीज भी अच्छा कर रही थी। रिलायंस ने देखिएगा 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया, बजाज फाइनेंस 11 पॉइंट का, और बजाज फिनसर्व 9.78 का। तो ये बुल्स इन्हीं शेयर्स को जो है खींचते जा रहे हैं। और बैंकों में देखिएगा अब शायद प्रेशर था, तो अब कल बुल्स उनको खींचने की कोशिश तो करेंगे। और आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस रही वो शायद किसी बुल्स ने उम्मीद नहीं की होगी। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि 35,500 के आसपास जाके थोड़ी देर तो सस्टेन करेगा, हो सकता है 600 तक भी चला जाए। लेकिन जैसे ही 500 के करीब पहुंचा बाजार जो है बैंक निफ्टी की तरफ से जो है स्लिप होना शुरू हो गया। तो हो सकता है कि कल आपको अटेम्प्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली जिस तरीके के शायद सौदे बने हुए हैं, हालांकि पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो आपको बाजार बिल्कुल मजबूत नजर आएंगे, लेकिन ऑप्शंस की राइटिंग है नहीं। यानी कि बाजार के अंदर जो दोनों तरफ वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल हल्की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर पोजीशंस रोल ओवर नहीं हुई तो वो कल दोपहर से जो है पता चलेगा आपको। मंगलवार से जनरली दोपहर से पोजीशन एक्टिव हो सकती हैं। तो अगर रोल ओवर जरा सा भी वीक हुआ तो दोपहर के बाद देखिए कब हमें लगता है कि बाजार की तेज़ी पे जो है ब्रेक लग सकता है। तो रोल ओवर के ऊपर डिपेंड करता है। एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको यही बता रही है। और जो मैं आपको पिछले 20 दिनों से एक ही बात बोल रहा था कि 20 में से आपको 10 दिन कम से कम क्या मिलेगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो नेगेटिव मिलेगी। लेकिन वो 20 से भी के अंदर 10 छोड़िए, 15 दिन ऐसा ही हमें देखने के लिए मिला, 15 से भी ज़्यादा दिन। तो ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो आज 1485 माइनस में था 341,
पॉजिटिव थे। तो सुबह तो देखिएगा तेजी थी, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के बाद मंदियों ने जो है पूरा बाजार को कब्जा कर लिया। और सबसे खास बात यह कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में कहीं पर भी रिलीफ नहीं है, और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है इंडेक्स की प्रॉफिट बुकिंग से पहले ही हो गई है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जब इंडेक्स की प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तब स्मॉल कैप और मिड कैप शायद पुल बैक करना शुरू कर दें, लेकिन अभी वो दिन शायद दूर है। तो हमें पहले मंथली एक्सपायरी को देखना पड़ेगा। और आज 23 अगस्त को 1363 करोड़ की जो है सेलिंग आपने एफआईज की देखी, डीआईज ने 1452 की। लेकिन ये जो सेलिंग है ये शायद थोड़ा सा भ्रमित करने वाली है। भ्रमित या मिसलीडिंग इसलिए हमें लगता है क्योंकि अगर आप उनके डेटास को देखेंगे तो बहुत बुलिश सेंटीमेंट आपको नजर आएगा। इंडेक्स के फ्यूचर में 309 करोड़ की बाइंग है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये शॉर्ट्स पोजीशन भी बना रहे होते, हेजिंग कर रहे होते उसको बेच के, तो देखिएगा कि जी फ्यूचर्स में 2722 करोड़ की जबरदस्त बाइंग है। तो ये जो बाइंग है ये इंडिकेट क्या कर रही है, इंडिकेट ये कर रही है कि जिन जिन शेयर्स में शॉर्ट्स पोजीशन है उनको एक बार खींचने की कोशिश जो है एफआईज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा एफआईज ने बड़ी जबरदस्त जो है लॉन्ग पोजीशन से बनाई हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद एक बार बाजार ऊपर चला जाए शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी। और इसके बाद देखिएगा यूएस से भी आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, यूएस मार्केट से भी। उसके अलावा बाकी जो सेंटीमेंट्स हैं एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव थे आज भी। और हम बाजार के हिसाब से अगर हम देखें तो कम चले, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब सारे बाजार गिर रहे थे तब हम पॉजिटिव खड़े थे। तो उस एंगल से अगर हमें देखें तो हमें लगता है कि ये जो 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी के, इसमें जद्दोजहद वाले दिन रहने हैं। और दोपहर के बाद कल शायद आपको एक बार फिर सेलिंग प्रेशर जो है हावी होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी है। हालांकि भी सौदे लाइटर साइड में है। अब देखिएगा HCL टैक्स 4%। अब वो देखिएगा बाजार को मैं यही बोल रहा हूँ कि बाजार में सेलिंग क्यों आ सकती है। बाजार में सेलिंग इसलिए आ सकती है कि जो भी डिफेंसिव है ना उनके दम पे बाजार चल रहा है। और डिफेंसिव क्या है, IT, FMCG, फार्मा। अब फार्मा इस बार डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि यूएस की तरफ से जो मार्जिन के प्रेशर्स की जो बात आ रही है यूएस मार्केट से, और जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं फार्मा कंपनीज की तरफ, तो फार्मा में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। तो फार्मा आप तो ये कह सकते हैं कि ठीक है अभी बहुत ज़्यादा फार्मा गिर चुका है, तो वहाँ पर फार्मा में एक पुल बैक हमें लगता है कि फार्मा में आ सकता है। और इसी तरीके से क्योंकि अब लास्ट के 3 दिन बचे हैं और जो जिस तरीके से शॉर्ट्स पोजीशन अगर वो रोल ओवर नहीं हुई फार्मा में, तो फार्मा में मुझे लगता है कि कल एक पुल बैक आ सकता है। और उसी तरीके से आप देखिएगा HCL टेक या टेक्नोलॉजी कंपनीज में दबाव बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बहुत अपने आप को संभाले हुए हैं और ये बहुत अच्छी तेज़ी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा 2-3 दिन से आपको FMCG के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी नेस्ले और HUL जैसे शेयर्स में नज़र आ रही है। तो आज भी देखिएगा HCL टेक 4% चला, नेस्ले 2.3%, TCS देखिएगा 2%, बजाज फिनसर्व 1.96, ONGC 1.59, भारतीय एयरटेल 1.46, विप्रो 1.42, बजाज फाइनेंस 1.37। तो इस तरीके की शेयर्स तेजी थी। ग्रासिम में देखिएगा 2.96% की कमजोरी थी। अदानी पोर्ट्स में 2.75। जब से देखिएगा अदानी ग्रुप के जो पूरी की पूरा जो एपिसोड है वो ओपन हुआ है, उसके बाद से देखिएगा इनके शेयर्स में ना वो दम खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स में। तो आज भी देखिएगा प्रॉब्लम में रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिएगा अच्छी तेज़ी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग जो पूरे महीने की एक्सपायरी थी उसमें अब देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होगी। बजाज ऑटो देखिएगा 2%, आयशर मोटर 2.2%। और जबकि ये तब हुआ जबकि क्रूड ऑयल के प्राइस अपने निचले लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब भी देखिएगा बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि ऑटो प्रॉफिट बुकिंग हो रही। टाटा मोटर में भी 2% की गिरावट, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.87, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में 1.7% की गिरावट। और इसके अलावा देखिएगा आज ITC ने भी सरप्राइज़ किया कि 206 रुपये के लेवल आ गए। तो जैसे 200 रुपये के आसपास ITC आएगा फिर दोबारा से आपको इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी देखिएगा यहाँ पर आप ये 35427 वहाँ से स्लिप होकर आया 34817, यानी कि जैसा निफ्टी में हुआ लगभग वैसा ही हुआ। ये देखिएगा बिल्कुल मिड पॉइंट में 300 पॉइंट इधर देखिएगा, 300 पॉइंट इधर देखिएगा, 300 पॉइंट नीचे से ऊपर आया, 300 पॉइंट ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल मिड में बंद किया है। तो जैसा निफ्टी है वैसा ही है। और आप देखिएगा चार्ट भी आपको सिमिलर नज़र आएगा, तो सेम तरीके की कैंडल है। और इसका मतलब है कि कल दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे आपको, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। और ये देखिएगा एक गैप डाउन ओपनिंग थी पहले फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन वो जो है नीचे की तरफ आ गई। तो मुझे लगता है कि ये जो बेस है ये 34,500 के आसपास है। ये यहाँ पर एक बेस अभी बन सकता है 34,300 के आसपास, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर इसने बेस बनाया है
तो 34,500 एक बार अटैम्प्ट कर सकता है बाजार, और मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी भी जो है 34,500 और 34,300 के बीच में हो सकती है बैंक निफ्टी की। हालांकि देखिएगा अभी तो कल के लिए तो एक बार तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना काफ़ी अच्छी है। HDFC बैंक देखिएगा 1524 रुपये, 1530 रुपये पे बहुत अच्छे सेलर थे, उसको खा गया था बाजार, अगर सीधी सी बात बोलूँ तो करीबन 2 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद 1530 के बाद ऊपर से फिर बाजार को फेंक दिया गया। ICICI बैंक देखिएगा 676 के आसपास चल रहा था, और उस समय पर HDFC बैंक ने बढ़ना शुरू किया। उसके बाद ICICI बैंक मेंटेन करके आपने आपको 680 तोड़ के उसके ऊपर स्टैंड करता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक देखिएगा नीचे से पुल बैक किया, तो बैंकिंग स्टॉक ने नीचे से काफ़ी ज़बरदस्त पुल बैक किया, लेकिन सुबह ऊपर से सेलिंग आ गई। लेकिन देखिएगा जो छोटे मझोले बैंक हैं वहाँ पर जिस तरीके से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट जो है रिज़ाइन कर रही है, और उसके बाद देखिएगा वहाँ पे प्रेशर देखा जा रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बंधन बैंक पे भी नजर आ रहा है कि अगर माइक्रो फाइनेंस में अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बंधन बैंक में भी हो सकती है। तो बंधन बैंक में गिरावट थी, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, सब जगह असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स की वजह से बाजार गिर रहे हैं। अगर बड़े बैंक पहले से गिर जाएंगे तो इन छोटे बैंकों की बुरी हालत हो जाएगी, तो बड़े बैंक अपने आप को संभाले हुए उन सबको अगर कोरिलेट करें तो उसके बाद मुझे लगता है कि लास्ट में तो देखिएगा बड़े बैंकों को भी गिरना पड़ेगा, अगर क्योंकि सारे छोटे बैंक रोज़ थोड़ी ना गिरते रहेंगे, या तो छोटे बैंक को थमना पड़ेगा, नहीं तो बड़े बैंक भी एक बार जो है नीचे की प्रेशर्स में आ सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो 34,300 के जो मैं लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो देखिएगा निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी भाई साहब अभी ओवरसोल्ड लग रही है कुल मिलाकर। तो यहाँ से एक पुल बैक बनता है तो हो सकता है वो कल पुल बैक आए और उसके बाद एडजस्ट हो जाए। और देखिएगा निफ्टी के ऑप्शन के अंदर मैं आपसे बात करूँ तो 16,500 की पुट में 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और 16,500 की कॉल में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कॉल में तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1,06,000 है, तो इसका मतलब ये है कि अभी कल भी 16,500 के आसपास ही बाजार घूमता हुआ नजर आएगा, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे। तो यही दायरा शायद हमें लगता है कि कल बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेगा। फाइनल पोजीशन कल बनेगी, फिर कल के बाद पता चलेगा कि पोजीशन किस तरीके की है। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखिएगा 35,000 पे ही ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो 35,000 की कॉल में आज देखिएगा 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, तो वहीं 35,000 की पुट में 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पूरा दायरा है वो भी अभी बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास है। अगर 35,000 के नीचे जा रहा है तो बाइंग आ रही है, 35,000 के ऊपर जा रहा है तो सेलिंग आ रही है। इसका मतलब है कि अगर 35,000 के नीचे अगर जाके बाजार 2 से 3 घंटे, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 2 से 3 घंटे अगर टिका रहता है तो आप ये मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी 34,300 की तरफ जल्दी ही बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और इस मंथली एक्सपायरी में 34,300 आ सकता है, और हो सकता है कि उसके नीचे भी एक बार 34,100 तक भी ट्रेड कर सकता है। हालांकि मैंने जो है इस महीने के लिए शुरू में 35,100 बोला था, तो तब वो शायद किसी को भी नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले गया था फिर वापस आ गया। तो अभी भी हो सकता है कि ये 35,100 जो जहाँ पर है बाजार 35,100 यहाँ से 34,100 की तरफ बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ देखिएगा तो 35,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। 35,000 के बाद अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा लिखे हुए हैं और कॉल के अंदर तो वो 61,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लिखे गए। तो 35,500 एक रेजिस्टेंस है, 35,000 वाले की एक बेस है। इसके नीचे और ऊपर जो है बाजार आज वो झूमता रहा 2-3 दिन। 34,800 एक ऐसा लेवल है, अगर जहाँ पे बाजार आता है तो 34,800 और 34,700 ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर बाजार बहुत देर काम करेगा, यानी कि एकदम नहीं टूटने वाला है ये। तो अगर ये कल 34,700 और 34,800 के आसपास कहीं पर भी बाजार बंद होता है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि बुधवार को या बृहस्पतिवार को आपको 34,300 नज़र आ जाएंगे। एक बार चाहे वो इंट्राडे ही आए, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है 34,500 से लेकर 34,300 पे, ये जबरदस्त बाइंग जोन है। तो यहाँ से बाजार बार बार घूमा है, अगर जैसा कैंडल देखेंगे उनसे भी पता चलता है। तो हो सकता है कि यहीं से फिर वही पुरानी स्टोरी हो कि 34,500 34,300 पे बाजार आए, फिर एक बेस बने और फिर दोबारा से पुल बैक करें। तो देखते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होता है या इस बार ये लेवल टूटते हैं। 35,500 जो एक रेजिस्टेंस की तरफ है। और देखिएगा जो दर्द है वो ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का जो दर्द है वो कहाँ पर है, वो दर्द है स्मॉल और मिड कैप में। पोर्टफोलियो के अंदर इंडेक्स के शेयर्स हैं तो ये इंडेक्स के 10, 12, 15 शेयर्स तो चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो पोर्टफोलियो है आम लोगों का या आम इन्वेस्टर्स का या ब्रॉडली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रॉड बेस, तो वहाँ पर जो है एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो कैपेसिटाइट इंफ्रा का शेयर 20% आज डाउन था। फ्रैंकलिन लीजिंग 19 पॉइंट, ये तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो होल्डिंग कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, उसमें 14% की गिरावट थी आज।
कैमी स्टार कॉरपोरेशन में 12% की थी। उसके अलावा आप देखेंगे डालमिया शुगर के अंदर 10% की गिरावट थी। और बाकी शेयर्स में देखेंगे तो एंजल ब्रोकिंग के शेयर्स में बहुत अच्छी तेजी थी एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ के बाद, और उसके बाद पिछले रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी तेजी थी। आज देखिएगा 10% की गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग। कैप्लिन लैब जो है इसमें जो 8% की गिरावट। आदित्य बिरला कैपिटल देखिएगा 100 रुपये के नीचे फिर जो है आज स्लिप होता हुआ नजर आया, तो ये एक चिंता की बात है। आदित्य बिरला कैपिटल में फिर दोबारा से प्रेशर बन रहा है। एनसीसी देखिएगा 8% की गिरावट के साथ, जेके पेपर 8%, सुप्राजीत 7%, हिंद को ऊपर 7.6%। तो इसका मतलब आपको एक बात और समझ में आ रही है कि जो मेटल्स हैं वो दोबारा से प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि परसों भी प्रेशर में था, आज फिर प्रेशर में थे। डीसीएम श्रीराम अच्छी तेजी थी इसके अंदर, और अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, तो आज ये भी 7% की गिरावट के साथ। और फिर देखिएगा फार्मा में आज बारी थी बायोकॉन की, क्योंकि रोज़ फार्मा में किसी न किसी की बारी होती है, तो आज बायोकॉन की गिरने की बारी थी और 6.76% की गिरावट शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली। तो अभी जो भी दर्द है वो स्मॉल और मिड कैप के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी इस तरीके की गिरावट होती है उस गिरावट के अंदर आप फर्स्ट डे तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अब जो है स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अब शायद जो है स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो धीरे धीरे खरीदना यहाँ पे स्मॉल और मिड कैप में भी शुरू करेंगे। पर मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो पुल बैक आएगा वो एक कंसोलिडेशन के बाद आएगा। तो अभी 10-15-20 दिन आपको जो है ये कंसोलिडेशन का फेस स्मॉल मिड कैप में शायद झेलना पड़े, और उसके बाद ही जो है कोई एक नई तेज़ी की तरफ बाजार बढ़ता हुआ नजर आए। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि सेक्टोरियली अगर आप देखें तो सेक्टर बदल बदल कर भी सेलिंग हो रही है। तो अभी जो है मैं यही कहूँगा कि पहले अभी बाज़ार को देखिएगा, क्योंकि बाज़ार में हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है नीचे जा रहा है। तो अगर हम रोज़ खरीदने की कोशिश करेंगे तो एक वैल्यूशंस को तरजीह देनी पड़ेगी, और जब 2-3 दिन शेयर्स अगर कोई 20 से 25% ऊपरी लेवल से गिर जाता है तो शायद वहाँ पे एक एंट्री के लेवल मौके बनते हैं, लेकिन वो उन कंपनीज में जहाँ पे फंडामेंटली साउंड है वो कंपनीज। तो यहाँ पर मैं ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।